गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हर साल मैट्रिक बोर्ड में ये प्रश्न पूछता रहता है। बहुत ही मेहनत करके आप लोग के बीच प्रश्न को लाया गया है और साथ में इसका उत्तर भी हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन को दबाइए और साथ में इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वैसे विद्यार्थी के पास ये मेरा वीडियो पहुंच जाए जो विद्यार्थी को अभी तक साइंस की तैयारी नहीं हो पाई है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है नमक का रासायनिक सूत्र है। नमक का रासायनिक सूत्र है तो 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, ठीक ना। 4 ऑप्शन है। पहला नंबर में दिया गया है NaCl, दूसरा नंबर दिया है MgCl2, तीसरा नंबर दिया है CaCO3, चौथा नंबर दिया है Na2SO4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा NaCl। नमक मतलब आपको नमक की जगह पर साधारण नमक भी बोल देगा तो यही इसका आंसर होगा, याद रखिएगा NaCl। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया है कि ए नंबर में दूध बनाते हैं, कि लवण और जल बनाते हैं, कि सोना बनाते हैं, या डी नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, लवण और जल। याद रखिएगा क्या होगा, लवण और जल, ठीक है ना। हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है। ध्यान से सुनिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं। आपको दिमाग में नहीं समझ में आ रहा हो, एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे C+O2 तो क्या बनेगा, CO2। तो CO2 को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम जनरली भाषा में तो कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, लेकिन वो बना है तो उसको क्या कहते हैं, तो प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे, CO2 को क्या बोलेंगे, प्रतिफल या उत्पाद बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो कोई पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया के फल से मतलब जो अभिक्रिया के कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसके उपरांत में क्या बनते हैं, ठीक ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। क्लियर हो गया ना। अगला क्वेश्चन दिया है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जैसे रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिकारक। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन अक्रिय तत्व है। निम्न में कौन अक्रिय तत्व है। तो देखिएगा इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 5 नंबर का क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। ए नंबर का कार्बन, बी नंबर का ऑक्सीजन, सी नंबर का हीलियम और डी नंबर का दिया हाइड्रोजन। आपका करेक्ट आंसर जो होगा हीलियम होगा, ठीक ना। सी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है ना। 6 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जनरली हर किसी को पता है। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है। तो इसका आंसर जो होगा आप जानते हैं नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देगा कि बताइए कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सा है, तो नाइट्रोजन है। और कितना प्रतिशत है, तो 78%। आपको ये बात पता है ना। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, ध्यान से सुनिएगा। अयस्क में उपस्थित अयस्क अशुद्धि को क्या कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। मतलब जो अयस्क होता है उसमें जो मिला हुआ रहता है कुछ भाग, जो गंदा वाला भाग है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। पत्थर कहते हैं, कि भर्जन कहते हैं, कि गैंग कहते हैं, कि सांद्रण कहते हैं। तो 7वां का आपका आंसर होगा सी नंबर होगा, जो बिल्कुल सही होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, ठीक है ना। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन को दबाइए। इसे लाइक और शेयर भी कीजिए।
तो 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है। निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है। तो 4 ऑप्शन दिया है कि मिश्र धातु है, कि धातु है, कि अधातु है, कि यौगिक है। तो इसका आंसर जो होगा, ठीक ना, 8 का ए नंबर होगा, वह है मिश्र धातु। क्या होता है? मिश्र धातु। एक और बात दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि पीतल बनाने में कौन से पदार्थ का यूज होता है। तो तांबा और जिंक, याद रखिएगा क्या होता है, तांबा और जिंक मिलकर ही पीतल बनता है। दिमाग में रखिएगा, तांबा और जिंक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए नंबर में दिया है ब्रोमीन, बी नंबर में दिया है मरकरी, सी नंबर में दिया है सोडियम और डी नंबर में दिया है मैग्नीशियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, मरकरी। मरकरी को ही पारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का पीएच मान है। रक्त का पीएच मान है, 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, ठीक ना। ए नंबर में दिया है 7.4, बी नंबर में दिया है 9, सी नंबर में दिया है 6 और डी नंबर में दिया है 4। तो आपको याद होगा कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो 10वां का ए नंबर होगा, ठीक ना। कहीं आपसे पूछ दे रक्त की प्रकृति होती है अम्लीय होती है क्षारीय होती है, तो आप याद रखिएगा क्षारीय होती है। रक्त कैसा होता है? क्षार होता है, दिमाग में रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, लिटमस पत्र प्राप्त होता है। मतलब कह रहा है लिटमस पत्र कैसे प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ए नंबर में दे रहा है लाइकेन, बी नंबर में दे रहा है जूट, सी नंबर में दे रहा है बरगद और डी नंबर में दे रहा है शीशम। तो आपको ये पता है कि लिटमस पत्र प्राप्त होता है लाइकेन से। ए नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक ना। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। तो 12 का आपका बी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, 5.6, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो 4 गो ऑप्शन दिया गया है, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या डी नंबर में दिया गया है कि ए और सी। तो इसका आंसर जो होगा, याद रखिएगा चाकू से काटने वाला धातु जो है सोडियम है, पोटेशियम होता है और लिथियम भी होता है, ठीक है ना। अगर लिथियम भी दिया रहा है तो उसको भी टिक मारिएगा, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। मतलब आपका 13 का डी नंबर आंसर सही है, ए और सी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 जो है चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र है C12H22O11, C12H22O11। 14 का बी नंबर आपका आंसर सही होगा, ठीक ना। बी नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो दिया है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है तो 15 का आपका ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, C6H12O6, ठीक ना। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, ये दोनों में से कोई ना कोई प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड में पूछेगा ही, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछते रहता है। जल्दी से इसे लाइक और शेयर करते रहिए ताकि वैसे विद्यार्थी के पास पहुंच जाए जो विद्यार्थी का अभी तक साइंस में तैयारी नहीं हो पाया है, शायद मेरे चैनल के माध्यम से उनकी तैयारी पूरी हो जाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है, तो इसका आंसर जो होगा बी नंबर बिल्कुल सही होगा, ठीक ना। 18 माइंड में सेट रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है, ठीक ना।
आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है, तो आपका सी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, 7 होता है। ठीक ना। अभी तक हमने 17 तक पढ़ लिए हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। 18 का ए नंबर ऑप्शन दिया है हरा, बी नंबर में दिया है श्वेत, सी नंबर में दिया है पीला और डी नंबर दिया है लाल। जिसका करेक्ट आंसर होगा श्वेत। ठीक ना, बी नंबर आंसर होगा इसका। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप की लगाया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है। तो ऑप्शन दिया है ए नंबर में चांदी का, बी नंबर में जिंक का, सी नंबर के सोना का और डी नंबर के तांबा का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 19 का बी नंबर जिंक का। ठीक ना। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक ना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछता रहता है प्रश्न। तो आइए देखते हैं। CaOCl2 CaOCl2 का प्रचलित नाम है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है। विरंजक चूर्ण, बी नंबर में दिया है नमक, सी नंबर में दिया है बेकिंग सोडा, डी नंबर में दिया है सोडा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा 20 का ए नंबर होगा। ठीक ना, विरंजक चूर्ण होगा। ठीक है ना। कुछ बातें हैं बच्चों के लिए कि अभी एग्जाम पीरियड के में तैयारी कर रहे हैं, अभी लगभग 15 से 20 दिन का समय है। तो बच्चे क्या करें, टाइम पर पढ़ाई करें, टाइम पर खाना खाएं। ठीक ना, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। अगर मानते हैं टेंशन में रहकर पढ़ाई करेंगे तो कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप बिना टेंशन लिए आराम से समय निकालिए और समय निकालकर कुछ घंटे पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कुछ टाइम अपने फैमिली के साथ में रहिए। ठीक ना, जिससे क्या होगा कि आपका माइंड फ्रेश रहेगा। अगर केवल दिन भर घूम रहे हैं और पढ़ नहीं रहे हैं तो बाद में परीक्षा टाइम में आपको ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा। अभी 20 दिन का समय है, इस 20 दिन में रिजल्ट आपका बदल सकता है अगर आप स्ट्रगल आज से करना शुरू कर देते हैं तो। इसलिए पढ़िए, टाइम पर खाना खाइए और एक और बात है, और नींद पूरा लीजिए। नींद लेने का मतलब कुंभकर्ण की तरह नींद मत लीजिएगा। मिनिमम 6 घंटा अपना नींद पूरा कीजिएगा, जिससे क्या होगा आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। ठीक है ना। और जो मैं क्लास टाइम में अक्सर बताते रहता हूँ कि OMR शीट को भरने का बार बार प्रयास कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं परीक्षा टाइम में हड़बड़ा कर गलती से रंग देते हैं, बाहर निकल जाता है, गोला के बाहर निकल जाता है, ये सारा नंबर कटने लगता है। ठीक ना, इस पे आप लोग क्या कीजिए, फोकस कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। सोना घुलता है, तो सोना घुलता है तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलता है, कि अम्ल राज में घूमता है, कि सी में नाइट्रिक अम्ल में घूमता है, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 21 का बी नंबर अम्ल राज। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्न में से कौन अम्ल है। निम्न में से कौन अम्ल है, मतलब अम्ल के बारे में बताना है। तो आपका 4 ऑप्शन आपके सामने है, NaCl, HCl, CaO या KOH। तो आपका बी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, HCl। हो सकता है कि इसके बदले में H2SO4 दिया रहे, ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसका मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। HNO3 दिया रहे, नाइट्रिक अम्ल हो गया। तो ध्यान रखिएगा, अम्ल की जगह पे क्या क्या दिया हुआ रहेगा उसको करेक्ट भरिएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए नंबर में एनोडीकरण कहते हैं, कि गैल्वेनीकरण कहते हैं, या सी नंबर में पानी चढ़ाना कहते हैं, या डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 23 का बी नंबर होगा, गैल्वेनीकरण
कहते हैं, ठीक है ना, लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 23 और 24 एक दूसरे का रिलेटेड है, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया का पूछेगा तो गैल्वेनीकरण कहेंगे। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंजिंग करके एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, किसको बोले हैं, एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एनोडीकरण। क्या हो जाएगा, एनोडीकरण। 24 का ए नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा 24 का ए नंबर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। कौन सा फास्फोरस अधिक खतरनाक होता है, कौन सा फास्फोरस अधिक खतरनाक होता है। तो 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, जिसमें आपका पहला नंबर आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा, श्वेत। ए नंबर आपका आंसर सही है, ठीक ना। 26 नंबर क्वेश्चन दिया है, फास्फोरस को रखा जाता है, फास्फोरस को रखा जाता है। तो 4 को ऑप्शन दिया है, कहाँ कहाँ रखा जाता है। तो पानी में डुबा के, कि केरोसिन तेल में डुबा के, कि दूध में डुबा के, कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 26 का आपका आंसर ए नंबर होगा, पानी में डुबा के, ठीक ना। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे, ठीक ना, सोडियम को कहाँ डुबा के रखा जाता है, सोडियम को एक क्वेश्चन पूछ दे तो केरोसिन तेल में डुबा के, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। फास्फोरस का अणु सूत्र है, फास्फोरस का अणु सूत्र है, 4 ऑप्शन दिया गया है, P4। याद रखिएगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ए नंबर P4, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, आभूषण कितने कैरेट का बना होता है, आभूषण कितने कैरेट का बना होता है। तो देखिए बहुत कोई क्या करता है, डायरेक्ट 24 कैरेट पे टिक मार देता है, लेकिन 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, बात सही है, लेकिन इसका आभूषण हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि वो बहुत मुलायम होता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, कोई अगर पूछता है 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब कि आभूषण कितने कैरेट का बना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आप सी नंबर पर मारिएगा, 22 कैरेट का, ठीक ना, 22 कैरेट का सी नंबर आपका आंसर सही होगा, ठीक ना। 29 नंबर क्वेश्चन है, सोना, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो इसका आंसर जो होगा बिल्कुल ए नंबर सही होगा, 24 कैरेट। याद रखिएगा 24 कैरेट। बनाया किसने बजाता है, 22 कैरेट। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट, ठीक है ना। 30 नंबर क्वेश्चन है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है परीक्षा में, ठीक ना। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, लोहा, ठीक ना, लोहा। आज का इतना ही वीडियो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ठीक ना। इसे आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वैसे विद्यार्थी के पास पहुँच जाए जो विद्यार्थी अभी तक साइंस का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं किए हैं, साइंस का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं किए हैं, उनके पास पहुँच जाएगा। इस मेरे चैनल के माध्यम से अगर वो पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो शायद उनकी कुछ समस्याएं दूर हो जाएगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।